नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रोपोर्शन को डिस्कस करेंगे। प्रोपोर्शन पे कुछ सवाल आधारित जो होगा वो बनाएंगे। ये रेशियो के सीरीज का अंतिम वीडियो होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग परसेंटेज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, प्रोपोर्शन में आसान सवाल इस पे आता है। एक आध सवाल कहीं कहीं रहता है एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो थोड़ा समझ लेते हैं कि यह है क्या। प्रोपोर्शन यानी समानुपात। समानुपात का मतलब समान अनुपात। जैसे अगर दो संख्या हम लेते हैं, मान लो कि दो अनुपात हम लेते हैं, जैसे कि हमने लिया 3:9, ठीक है। और फिर हमने लिया 10:30। तो 3 का 9 के साथ जो अनुपात है वही अनुपात 10 का 30 के साथ है। तो हम कह सकते हैं कि ये अनुपात और ये अनुपात क्या है बंधु, समान है। जब समान है तो जैसे अगर इक्वेशन समान होता है तो इक्वालिटी का साइन लगाते हैं, लेकिन जब दो रेशियो समान होगा तो हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाते हैं, और वो साइन ऐसा होता है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकेंड टर्म हुआ, ये थर्ड टर्म हुआ और ये फोर्थ टर्म हुआ, ठीक है। अगर इसका नाम हम ए, बी, सी और डी देते हैं तो डी को कहा जाता है, डी कहलाएगा ए, बी और सी का फोर्थ प्रोपोर्शन। ध्यान से सुन लेना, डी क्या कहलाएगा, ए, बी और सी का फोर्थ प्रोपोर्शन। सी क्या कहलाएगा, ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन। ये है फोर्थ प्रोपोर्शन। और ये क्या है, सी क्या है, ए तथा बी का थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। इसमें देखिए फर्स्ट और लास्ट का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, पहले तो आप ये समझिएगा कि इसका इसके साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात इसका इसके साथ होगा, ठीक है। मतलब ए का बी के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात सी का डी के साथ होगा। दूसरी बात ये समझिएगा कि पहला और अंतिम को अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी ए गुना डी कितना होता है, 3 गुना 30 यानी 90, ये बराबर होगा बी गुना सी के, यानी फर्स्ट इंटू लास्ट यानी फोर्थ, ठीक है। इक्वल टू क्या होगा, सेकेंड इंटू थर्ड। इसे फर्स्ट और फोर को एक्सट्रीम कहा जाता है। फर्स्ट और फोर को क्या कहा जाएगा बंधु, एक्सट्रीम। और सेकेंड और थर्ड को मीन कहा जाता है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ऑलवेज इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन के, ठीक है। तो ये एक प्रोपोर्शन है जिसमें 4 डिफरेंट टर्म्स हैं, ए, बी, सी, डी, चारों का चारों डिफरेंट है ना। तो इसमें ये नियम एप्लीकेबल होगा, इसी पे आधारित आपका प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। आप अप्लाई क्या करेंगे उसमें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। देखिए अभी जो हमने देखा था, पिछला जो एग्जाम्पल हमने लिया था उसमें 4 डिफरेंट टर्म था। उसमें किसी 3 टर्म्स का वैल्यू आपको दे करके चौथे का पूछ सकता है। जैसे पहला नहीं दे, दूसरा, तीसरा और चौथा दे, पहला पूछ लिया जाए, या पहला, तीसरा, चौथा दे, दूसरा पूछ लिया जाए। तो वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन को आप इक्वल करके उसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन जो एक होता है, इसमें इसकी स्पेशलिटी क्या होती है कि जो सेकेंड टर्म होता है और थर्ड टर्म होता है वो समान होता है, ठीक है। सेकेंड प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, समान होता है। जैसे अगर ये 10 है, पहला आपने 10 लिया, ठीक है, दूसरा आपने 20 लिया, तो तीसरा ऐसा नहीं कि आप यहाँ 10-20 है तो ये 40 और 80 होगा, ऐसा नहीं होगा। लेना क्या होगा, तीसरा आपका 20 ही होगा। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का यही विशेषता है
कि सेकेंड और थर्ड आपका क्या हो जाता है, समान हो जाता है। और चौथा फिर क्या हो जाएगा, 40, 10 का डबल 20, तो 20 का डबल कितना हो जाएगा, 40। यही कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहलाता है। तो जब भी सवाल में आप देखिएगा, प्रोपोर्शन का सवाल हो, समानुपात का सवाल हो, अगर 2 टर्म दिया हुआ रहे और तीसरा पूछा जाए, तो आपको अपने आप समझ जाना है कि सवाल किस चीज़ का है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का है, यानी सेकेंड और थर्ड क्या होगा, समान होगा। इस कंडीशन में इसे हम मध्यानुपाती कहते हैं, यानी मीन प्रोपोर्शन। तो जो मध्यानुपाती होगा वो हम कैसे निकालेंगे, इस दोनों को गुना करके उसका जो रूट होगा वही हो जाएगा मीन प्रोपोर्शन, यानी मध्यानुपाती। क्यों, क्योंकि 10 गुना 40 बराबर होगा ना 20 गुना 20, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, तो अगर मान लो कि ये हमें नहीं दिया हुआ रहता तो हम इसे a मानते, तो a गुना a करते, दैट मीन्स ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू लास्ट। तो a बराबर यहाँ से क्या होगा, a बराबर आपका क्या हो जाएगा, √10 इंटू 40, यानी फर्स्ट इंटू लास्ट का रूट। ठीक है, अब देखिए उसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर हमने कहा था, इसमें ये फर्स्ट कहलाएगा, फर्स्ट टर्म, ये कहलाएगा सेकेंड टर्म, और ये भी सेकेंड टर्म ही कहलाएगा, और ये कहलाएगा थर्ड टर्म। मतलब अगर फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म आपको दिया हुआ रहे और थर्ड टर्म पूछ लिया जाए, दैट मीन्स सवाल में 2 ही चीज़ दिया गया, फर्स्ट और सेकेंड, और पूछा गया है तीसरा, तो आपको समझ क्या लेना है कि पहली बात तो ये कि ये सवाल जो है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का सवाल है, तो सेकेंड जो होगा वही थर्ड भी होगा। ठीक है, जो सेकेंड होगा वही हमारा थर्ड भी होगा। जैसे मान लो कभी आपसे कह दिया जाए कि 15 और 30 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, 15 अनुपात 30, और यहाँ डबल अनुपात लगाएंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 30। ये दोनों सेकेंड प्रोपोर्शन ही है, ये थर्ड नहीं है। थर्ड प्रोपोर्शन हमारा ये वाला है जो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो करेंगे क्या, देख रहे हैं सीधा कि इसका डबल हो रहा है, तो ये भी इसका डबल होगा, यानी 60 हो जाएगा। हमेशा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, हमेशा फॉर्मूला से नहीं जाना है। अगर सिंपली हमें दिखाई पड़ रहा है हमारा आंसर, तो फिर हम क्यों फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, 20 और 30 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, अगर सवाल में ऐसा पूछा जाता है तो 20, 30, यहाँ भी 30, और ये आपको निकालना होगा। अब देखिए इसका ये 1.5 गुना है, तो इसका 1.5 गुना हम निकाल देंगे, ये हो जाएगा 45। अगर बात नहीं समझ में आएगी तो हम क्या करेंगे, 30 गुना 30 बराबर 20 गुना जो आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, यानी थर्ड प्रोपोर्शन। जनरली ये फोर्थ होता है, लेकिन जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होगा तो ये थर्ड प्रोपोर्शन कहलाएगा, लास्ट वाला। और थर्ड प्रोपोर्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, 90/2 यानी 45। ठीक है, तो सीधे हम लोग सवाल पे आते हैं, कुछ सवाल देखेंगे और उसके बाद रेशियो हमारा फिनिश हो जाएगा। आज सवाल में कहा गया है कि 18 और 24 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए आपसे, है ना, 18 और 24, तो ये हमने लिखा 18, ये हुआ 24, और यहाँ पर भी क्या होगा बंधु, 2 ही टर्म दिया गया है सवाल में, यानी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का सवाल है, और ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, 18 में 6 हमने ऐड किया, 18 में हमने कितना ऐड किया, 6 ऐड किया, तो क्या आया 24। 6 18 का 1/3 होता है, 24 का 1/3 कितना होता है, 8, तो हम इसमें 8 ऐड कर देंगे, 24 8 कितना हो जाएगा, 32। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसे समझ में नहीं आए बात तो आप वही करेंगे, 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 18 हो जाएगा, ये ना हमारा आंसर हो जाएगा। ये अगर हमारा a है तो 18 गुना a बराबर 24 गुना 24, तो a बराबर 18 से हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ से आप काट दीजिए, देखिए पहले तो दोनों में 3 3 है वो गया, यहाँ भी 8 रह गया, यहाँ भी 8 रह गया।
इसका 2 को आप हटा दीजिए तो रह जाएगा 4। दैट मीन्स 8 चौक 32 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप अगर इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि देखिए 18 में हमने कितना ऐड किया है, इसका कितना गुना, 18 में हमने 18 का कितना गुना ऐड किया है, तो 24 में हम 24 का उतना ही गुना ऐड करेंगे तो सेम रेशियो में आ जाएगा, यानी अनुपात दोनों का क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात को। जैसे अगर हम 10 में 2 ऐड करते हैं तो 12 आता है। 10 में हमने क्या ऐड किया, 2 ऐड किया तो क्या आया, 12। 10 का 2 है क्या, 1/5 गुना। अब अगर 30 में हमें इसका 1/5 गुना ऐड करना हो, 30 का 1/5 गुना कितना होगा, 6, यानी 36। तो इन दोनों का जो अनुपात होगा ना, वही इन दोनों का अनुपात होगा। ठीक है। मान लो कि हम ले लेते हैं 50। 50 में इसका 1/5 गुना यानी 10 हम ऐड करते हैं तो क्या आता है, 60। अभी भी 10 और 12 का जो अनुपात है वही 50 और 60 का अनुपात होगा। ध्यान रखिएगा, अगर 20 में हमने ऐड किया 4 और हो गया ये 24। अब कोई कहे कि ठीक है, तब 30 में भी क्या हम 4 को ऐड करेंगे तो जो आएगा यानी 34, उस कंडीशन में दोनों का अनुपात सेम होगा, नहीं होगा सेम। 4 ऐड करने से सेम नहीं होगा, ये देखना होगा कि जो हमने ऐड किया है 4 वो 20 का कितना गुना है। तो 4 20 का कितना गुना है, 1/5 गुना। तो इसमें भी आप 1/5 गुना ऐड कर दीजिए। 1/5 30 का 1/5 यानी 6, दैट मीन्स 36। अब इन दोनों का जो अनुपात है वही इन दोनों का अनुपात होगा, यानी ये और ये प्रोपोर्शन में हो जाएगा। उस कंडीशन में आप ऐसा लिख सकते हैं 20:24, 30:36। अब बात समझ रहे हैं ना। अगला सवाल देखिए क्या कहा गया, 0.05 और 0.45 का मध्यानुपाती 2 टर्म दिया गया है, यानी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होगा। बीच में जो हमारा ए है, दोनों जगह पर ए होगा, ध्यान रखना है ना। इसी का वैल्यू हमसे पूछा गया है। सीधा हम करेंगे क्या बंधु, √0.05 इंटू 0.45, इसका वैल्यू हम निकाल देंगे। ठीक है, ये भी देखिए बटा 100 हो जाएगा, ये भी बटा 100 हो जाएगा। तो 100 तो खैर आपका बाहर में आ जाएगा, और अंदर से देखिए एक 5 है यहाँ, एक 5 है यहाँ, तो उसके बदले एक 5 आएगा। ठीक है, बच जाएगा यहाँ 9, तो 9 का 3 आपका बाहर आ जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, 0.15। देखिए, अगर आप समझने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा तो एक काम आप और यहाँ कर सकते हैं। ये इसका कितना गुना हो रहा है, 9 गुना हो रहा है। 0.05 में आप 9 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0.45 आएगा ना। ठीक है, तो ए का वैल्यू निकालने के लिए 0.05 में 9 के रूट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 का रूट क्या हो जाएगा, 3। 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3। तो 0.05 में जब आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 0.15। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कई नज़रिए से आप देख सकते हैं सवालों को, उसके सॉल्यूशन को आप निकाल सकते हैं कई वे में। अगला सवाल देख लीजिए, कहा गया 16 और 9 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो 16 है और 9 है, एक्सट्रीम पर है, और बीच में तो दोनों x है, तब यहाँ भी x होगा। दैट मीन्स x इंटू एक्स बराबर क्या, 16 गुना 9। तो x बराबर क्या, 4 गुना 3 है ना। 16 गुना 9 में हम रूट लगा देंगे, तो 16 का 4, 9 का 3, यानी 12 आपका आंसर। देखिए, ये सवाल जो अगला सवाल है आपका, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का नहीं है। कहा क्या गया है, 0.2, 0.12, 0.3 का चतुर्थानुपाती है ना। 0.2 है, 0.12 है, 0.3, इसका चतुर्थानुपाती आपसे पूछा गया है। आप क्या कीजिएगा, ये हमारा अगर x है तो 0.2 इंटू एक्स उतना ही होगा जितना 0.12 इंटू 3 होगा।
12 तिया 36, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.18। ठीक है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये क्या हो रहा है 0.036। तो 0.18 अगर होगा तब तो 18 दूना 36 और 3 अंक के बाद आपका डेसिमल हो जाएगा। दैट मीन्स आंसर क्या हुआ 0.18। देखिए फर्स्ट टर्म आपसे पूछा गया है 13, 35 और 65 और ये आपसे पूछा गया है ना। आप क्या कीजिएगा बताइए, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। या थोड़ा समझदार व्यक्ति रहेगा तो प्रोडक्ट को बराबर नहीं करके ऐसे देख लेगा कि इसका और इसका अनुपात क्या है बंधु 7 और 13। अगर हम दोनों को काट दें तो अनुपात क्या निकलेगा 7:13। तो यहाँ पर भी अनुपात 7 और 13 का होना चाहिए। तो अगर 13 का मान 13 तो 7 का मान 7, यानी आंसर हमारा क्या होगा 7। अगर सवाल में यहाँ 13 नहीं रह करके 26 रहा होता तो यहाँ पे 14 हो जाता। अब बात समझ रहे हैं ना। चलिए अगले सवाल में आ जाइए। अगला सवाल भी बेहद आसान है। 5, 15, 2, 5, 15, 2 और x, यही है ना। ये पूछा गया है आपसे x का वैल्यू। अगर 5 तिया 15 है तो 2 तिया 6 होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हर एक जगह पे आप फॉर्मूला मत लगाते रहिएगा, ठीक है ना। सीधा दिखाई पड़ रहा है कि 3 गुना अगर ये हुआ है तो ये भी 3 गुना हमारा हो जाएगा। जब कोई रास्ता नहीं बचे तभी आप फॉर्मूला लगाइएगा। अगले सवाल में आ जाइए। देखिए 1.2 और 1.8 का थर्ड प्रोपोर्शन पूछा गया है। आप कीजिएगा क्या, एग्ज़ाम में अब बार बार इतना लिखिएगा मत। ये आपको समझाने के लिए हमने इस तरह से लिखा है। अगर आप इमेजिन इसको कर सकते हैं बिना लिखे हुए तो सीधा देखिएगा कि 12 में कितना ऐड किया गया है। 12 में 6 ऐड किया गया तभी तो 18 आया। पॉइंट अपने जगह पर है, वो वैसे ही हम रख देंगे। 12 में कितना ऐड किया गया 6, 12 का आधा होता है ना 6। तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए 18 में हम 18 का आधा यानी 9 ऐड कर देंगे, यानी 2.7 हमारा आंसर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, x का मान क्या हो जाएगा 2.7। 12 में 6 ऐड किया गया तो 18 आया। 12 में 12 का आधा ऐड किया गया तो 18 आया। तो 18 में हम 18 का आधा यानी 9 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं। देखिए अगला सवाल में जो कहा गया √2 1 + √3 है ना, और फिर कहा जा रहा है √6 अनुपात x क्या होगा। ध्यान देना बंधु, अगर इसका और इसका अनुपात देखने में आपको डिफ़िकल्ट हो रहा है तो यहाँ से ये तो समझ में आ रहा होगा ना कि इसका ये √3 टाइम्स है ना। तो इसका ये जितना गुना होगा ना उसका ही उतना ही गुना इसका ये होगा। आप इस बात को समझिएगा, इसका ये जितना गुना होगा उतना ही गुना इसका ये होगा। ठीक है, और अगर ऐसे में दिक्कत होता है तो आप फिर √2 × x बराबर 1 + √3 × √6 इस तरह से कर सकते हैं। तो √2 से आप √6 को काटिएगा, √3 आपका रह जाएगा, यानी इतना मल्टीप्लाइड बाय कितना हुआ √3। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा √3 × 1 + √3। ऐसे इस बात को ध्यान में रखना, जैसे अगर है यहाँ 2:7 6:8 तो यहाँ से अनुपात आप देख रहे हैं कितना गुना हो रहा है, स्पष्ट नहीं दिख रहा है, थोड़ा कठिन दिख रहा है, लग रहा है। तो इसको देख लीजिए कि ये इसका कितना गुना है 3 गुना है। तो ये वाला जो है यानी फोर्थ प्रोपोर्शन जो है वो सेकेंड का कितना गुना होगा 3 गुना, यानी यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा 21। ठीक है, तो ये कुछ सवाल हमने प्रोपोर्शन का लिया।
ये टॉपिक फिनिश हो गया रेशियो। अगले वीडियो में हम लोग सीधा परसेंटेज में इन कर जाएंगे, ठीक है। प्रोपोर्शन का और भी कुछ सवाल जो होगा हमें सेट में मिलेगा जो थोड़ा चैलेंजिंग टाइप का होगा, वो हम मिसलेनियस के जरिए डालते रहेंगे। आप ध्यान में रखिएगा कि एडवांस मैथ का, अर्थमेटिक का और मिसलेनियस का 3 सीरीज हमारा यूट्यूब पे चल रहा है, ठीक है। मिसलेनियस का भी वीडियो आप देखते रहिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, उसमें हम सवाल डालते हैं। उससे आपको ये एहसास होगा कि एग्ज़ाम में मेंस लेवल का एग्ज़ाम जो होता है या एसएससी का प्रीलिम्स होता है या बैंक पीओ का जो एग्ज़ाम होता है उसमें अर्थमेटिक का किस तरह का सवाल पूछा जाता है और उन सवालों को हम ईजीएस्ट वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।